हेलो। हाँ जी जी। चालू हुआ। अभी यहाँ पे ये पहले ये बताइए जानना क्या चाहते हैं। जो जो आप कह रहे थे कि जैसे इन्वर्टेड हैमर या डोजी या हाँ जो भी फॉर्म ये सब बनता है वहाँ पे इन्वर्स मतलब पैटर्न जो होता है इन्वर्स होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप बताइए। जी जी। और सबसे सबसे पहले ये सवेरे का ट्रेड बताऊं। यहाँ पे अभी ये करंट प्राइस कितना चल रहा है, 4439 ना कितना। इस फ्यूचर का आपको चल रहा है 44,394। हाँ आप लगाओ, कभी भी आईटीएम में ट्रेड करते हो तो आईटीएम लगाओ। आईटीएम में करता हूँ, डीप आईटीएम करता हूँ 400-500 पॉइंट। तो 44,000 का लगाओ, वो भी डीप आईटीएम में। डेल्टा चेक कर लिया करो तभी ट्रेड लिया। ये ऑप्शन चेन में जाके हाँ अब इसमें 44 ये हो गया 44,000 का चार्ट आ गया इसका। ये 5 मिनट का करना है चार्ट का टाइम फ्रेम। 5 मिनट करो फिर बताता हूँ, 15 मिनट भी बताऊंगा, 3 मिनट भी बताऊंगा। ठीक है, आप ये 5 मिनट हो गया। 5 मिनट बरोबर। अब मैं प्रैक्टिस करता हूँ। देखो अच्छा आप खुद ही करो। यहाँ पे देखो मार्केट ओपन हुआ, डे और हाई मार्क कर दो। डे हाई मार्क कर लेता हूँ। ये हो गया हाई, ये हो गया लो। हाँ अब जरा ध्यान दो चार्ट पे, थोड़ा बड़ा करो, मुझे कम दिखाई दे रहा है। हाँ 20 मिलाओ। अब ये डे हाई आपने मार्क कर लिया, सुबह 9:15 बजे मार्केट ओपन हुआ और मार्केट ओपन होने के बाद 5 मिनट वेट करना। हाँ बहुत लोगों को ये स्ट्रेटेजी नहीं मालूम है, सब 15 मिनट का डे हाई और लो मार्क करते हैं ना। 5 मिनट में कैसे ट्रेड लेना है वो बताता हूँ। सबसे पहला देखो 5 मिनट बीता और मार्केट हाई और लो दोनों के बीच में ये ना हाई ब्रेक किया है ना लो ब्रेक किया है ना। यहाँ डे हाई और डे लो की स्ट्रेटेजी आपकी पूरी तरह खत्म हो गई। यहाँ पे हमको ट्रेड नहीं लेना है, किसके बेसिस पे, डे हाई और डे लो के बेसिस पे नहीं लेना है। मैं अभी बहुत सारे एग्जांपल दूंगा, लेकिन अब यहाँ ट्रेड लेना है भाई, हम ट्रेडर हैं, हमको तो ट्रेड चाहिए, लेकिन ट्रेड चाहिए तो प्रॉफिट का ही ट्रेड चाहिए। ठीक है, लॉस हो सकता है वो अलग बात है, तो लॉस के लिए हमारे पास स्टॉप लॉस है ना। स्टॉप लॉस। हाँ मैं हर ट्रेड में बताता हूँ विदाउट स्टॉप लॉस हमको लेना नहीं। अब ये देखिए उसके बाद एक मिडिल में आपका हैमर है फॉर्म किया, इसको हैमर बोलते हैं बरोबर। हैमर के ऊपर निकलने की कोशिश भी किया ना, लेकिन उसके बाद फिर नीचे आ गया प्राइस। फिर हमको यहाँ ट्रेड नहीं लेना है ऊपर तक। इसलिए यहाँ हम खाली मौका ढूंढ रहे थे कि कहाँ पे हमको ट्रेड लेना है, कहाँ हम ट्रेड। एक ट्रेड में इसने मैं ट्रेड दिया था, जागृति ट्रैप हुई थी, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस था ना। तो वो कहाँ पे दिया था, यहाँ पे दिया था, कितना बजे, 10:37 या कुछ तो था मुझका। लेकिन इसने 200 का यहाँ पे देखते, यहाँ पे अभी यहाँ पे देखो दो। अच्छा ये फ्यूचर चालू किया, नहीं फ्यूचर है ना ये। हाँ जी, इंडेक्स चालू करना है। हाँ इंडेक्स करना है, इंडेक्स हो गया आपका जी। अब यहाँ देखिए मजबूत सपोर्ट और रेजिस्टेंस का हिमांशु यूट्यूब पे डाल देते हैं लेवल, और इंस्टा पर राजश्री मैंने डाल, ठीक है। उन्होंने क्या दिया था कि 200 पे आने पे हमको बाई करना है ना, 44,200 पे आने पे बाई करना है। लेकिन वो जो देती है तो उसमें शॉर्ट में लिखा रहता है, वहाँ बाई कैसे करना है ये हमको समझना है कि 200 को ब्रेक करके नीचे जाना है तो हमें बाई नहीं करना है,
हम्म, 50 मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और नीचे गया, वहां से आके 200 को क्रॉस कर रहा है या 200 को टच करके फिर ऊपर आ रहा है, जैसे कि किया यहाँ पे 200 के नीचे गया नहीं, है ना। और यहाँ पे एक हैमर बना है। हम कहाँ ट्रैप हुए, हम यहाँ पे ट्रैप हुए। कितना टाइम, मुझे नहीं दिख रहा टाइम, बताइए ये कितने ये टाइम का? टाइम है आपका 10-20। 10-20। तो हम यहीं कहीं पर ट्रैप हुए। हाँ, ट्रैप। तो ट्रैप मैंने बताया, ट्रैप भी अगर हो रहे हैं आप, तो आप एक बात ध्यान रखिए कि आपका स्टॉप लॉस अगर छोटा है तो कोई दुनिया की ताकत आपको ट्रैप नहीं कर सकती, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया था कि जिस भी साइड जाना है फास्ट जाएगा, स्टॉप लॉस छोटा लगाना। और बैंक निफ्टी में आप ले रहे हो तो कम से कम स्टॉप लॉस और आपके ट्रिगर प्राइस में दोनों में 10 पॉइंट का डिफरेंस रख के लगाए। नहीं तो कई बार क्या होता है कि स्टॉप लॉस ठीक नहीं होता है और आप बड़े लॉस में चले जाते हैं। तो चलो यहाँ पे हम ट्रैप हुए, उसका स्टॉप लॉस लग गया, बरोबर। उसके बाद यहाँ प्राइस कितना चल रहा है? ये यहाँ पे 244। 244। ये देखिए हैमर बनाया, हैंगिंग मैन पहला बनाया, फिर उसके बाद हैमर बनाया, है ना। हैमर का हाई जैसे ही ब्रेक किया, यहीं पे हमारा एक ट्रेड बन गया, बरोबर। अब इसको ध्यान से देखिए, ट्रेड यहीं पे बन गया हमारा ये कॉल का। तो ये जो आप कॉल ले रहे थे, एक मिनट, यहाँ कॉल में यहाँ देखो, मुझे लगता है यही है, यही है। एक मिनट टाइम देख लेते हैं। हाँ, टाइम है आपका ये, यहाँ पे टाइम है 11:05 पे, 11 और 11:05 के बीच में। तो ये हो गया आपका, ये यहीं पे यहीं पे है ना। अब यहाँ हैमर नहीं फॉर्म हुआ, वहाँ हैमर बना हुआ, बरोबर है। कभी कभी हमको देखो, अगर चार्ट में या कैंडल जैसा सेम दिखा है और दुनिया करोड़ों लोग ने जैसा सीखा है, सेम उस पे हम ट्रेड लेंगे तो कभी सक्सेस नहीं होंगे, समझ रहे हैं। कभी 1 मिनट में जाना पड़ता है, कभी 3 मिनट में जाके देखना पड़ता है कि भाई वहाँ पैटर्न क्या बना रहा है। तो यहाँ देखो वॉल्यूम भी नहीं है। यहाँ अगर आप खाली कॉल देखते तो आप यहाँ पे बाई साइड नहीं जा सकते। हाँ, वॉल्यूम तो नहीं है। हाँ, पहला ओपन और हाई, सॉरी ओपन हाई एंड सॉरी डे हाई और डे लो के बीच में ही हम ट्रेड कर रहे हैं। करीब 2 घंटे भी बीत चुके हैं, मार्केट कोई दिशा तय ही नहीं कर रहा है किस साइड जाऊंगा मैं ना। और दूसरी बात, सबसे सपोर्ट, उसका सपोर्ट क्या है? 44,200, 200। जी, ये सपोर्ट पे खड़ा है। तो यहाँ पे या तो बड़ा मूवमेंट आएगा, कब? 200 के नीचे जाने पे 200 पॉइंट का मूवमेंट है, बरोबर। और यहाँ से जो 244 जो आपने अभी दिखाया था, 244 या 250 का मैंने शायद ग्रुप में डाला था, 250 के ऊपर जाएगा तो 245 to 255। हाँ, तो 300 पॉइंट का मूवमेंट था, बरोबर, जो कि आगे हमको दिखाया। अब समझिए, अब यहाँ से आपने बाई कर लिया, कितना चल रहा है प्राइस? 627, 628 मान लीजिए। हाँ, जबकि मैंने कौन सा दिया था? 44,200 का। ये आपको समझना, ये जो डीप इन द मनी करने में बहुत चालाकी, बहुत बहादुरी नहीं है ना। अभी यहाँ से प्राइस कितना गया आपका हाई? 878 तक गया। 878 गया, मतलब करीब करीब आपका कितना पॉइंट मिला आपको? 300 पॉइंट के लगभग ना। हो गया 870 हाई, तो 870 माइनस। हाई मत पकड़िए, हम जहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे वही पकड़ेंगे ना। 240 पॉइंट ऊपर तक गया लगभग। हाँ, 240 पॉइंट। अब यही आपको देखना है। तो ये एक्चुअली वीडियो भी डालना है हमको यूट्यूब में, वीडियो लंबा हो जाएगा। नहीं तो ये 4420 पे भी देखेंगे। हमको सबसे पहले निफ्टी ट्रेडर में जाके, या जहां से आपको डेल्टा मिलता है, आप डेल्टा पहले चेक किया करिए किस स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा कितना है ना। ज्यादा डीप में भी जाके फायदा नहीं होता है जी। हम चले जाते हैं निफ्टी ट्रेडर। हाँ, ट्रेडर। इसमें कहाँ पे आएगा वो? इसमें ये देखो ऑप्शन चेन है ना, इस पे क्लिक करिए। ये
हाँ, ऑप्शन चेन पे क्लिक कर दिया हूँ मैं। आया। अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, ये इस पे क्लिक करना है, इस पे ऑप्शंस पे क्लिक करना है। ऑप्शंस पे क्लिक होने के बाद है, बहुत तरीके हैं, लेकिन मुझे सबसे आसान तरीका इसका यही होता है। ऑप्शंस पे मैं क्लिक कर देता हूँ और ऑप्शंस पे यहाँ क्लिक हुआ, कुछ क्लिक तो नहीं किए ना? नहीं। आ नहीं रहा है। हाँ, आया। और उसके बाद ये स्टॉक्स ऑप्शन चेन है ना, यहाँ भी क्लिक कर सकते हो। इसमें हम चलेंगे बैंक निफ्टी में। हाँ, पहले वहाँ से आप डेल्टा कह रहे हैं तो मार्केट यहाँ पे, तो डेल्टा जैसे सबसे ज़्यादा डेल्टा है वैसे 43,600, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डीप इन द मनी हो जाएगा। तो इसके बेसिस पे आप डेल्टा कह रहे थे, तो कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करें? वहाँ ओपन हो गया है। हाँ। या नहीं दिखा रहा है इसलिए। अच्छा, यहाँ नहीं दिखा रहा है। तो शायद उन्होंने ब्लॉक कर रखा होगा। अब दिख रहा है? हाँ, वो सब दिख रहा है, लेकिन अभी ऑप्शन चेन नहीं खुला है। नहीं, यहाँ खुल गया है ऑप्शन से। अच्छा, तो हो सकता है लेट होगा। नहीं, चलिए उसको उसको बाद में देख लेंगे, कोई तो डेल्टा मैं बताता हूँ आपको। हाँ। जैसे डेल्टा आपका 200 पे 0.59 है। 0.59 अब यहाँ पे 100 पे 0.66 है। हाँ, कल के डेट में कुछ अलग रहा होगा, अभी अच्छा। ओपन हुआ, कल के डेट में अलग रहा होगा। और यहाँ साफ साफ भी नहीं दिख रहा है, क्लियर नहीं दिख रहा है। यहाँ आ जाते हैं पहले जो जरूरी बात है, ये भी जरूरी है, बहुत जरूरी है। सब चीज को मिक्स करके ट्रेड लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रहेगा। आपको पता रहेगा कि मेरा टारगेट, मैंने ग्रुप में कैसे देखिए क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंटली बोला कि मेरा टारगेट पूरा होगा, तुम लोग घबराओ मत, है ना। अब यहाँ पहला ट्रेड कहाँ मिला? यहाँ पे ट्रेड मिला धीरे धीरे करके बहुत टाइम तक, लेकिन आपके स्टॉप लॉस कोई खाया नहीं। आपके स्टॉप लॉस कहाँ था आपका? यहाँ पे जब मैं ट्रेड ले रहा हूँ तो मैं यहाँ डे लो का मैंने दिया है उसमें कि डे लो का स्टॉप लॉस लगाइए। आप डे लो का जो भी स्टॉप लॉस है, हाँ 600 मतलब 28 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया। हाँ, तो ये ज्यादा डीप इन द मनी चले गए थे, इसलिए उसमें मेरे ख्याल से 20-25 रुपए का, 20-22 रुपए का स्टॉप लॉस था, मुझे ध्यान नहीं। लेकिन चलो, यहाँ से हमने लिया, यहाँ मार्केट ऊपर नीचे घूमता रहा, लेकिन कोई ऐसा बियरिश कैंडल कहीं नहीं दिखाया है। कहीं देखो, कहीं बियरिश कैंडल दिया है क्या? लेकिन अब यहाँ सेकंड, अगर आप पहला कॉल लेने से चूक गए हो तो सेकंड कॉल आपका कहाँ बन रहा है? ये कॉल बन रहा है हमारा, ये हैमर के ऊपर। ये देखो, ये हैमर है ना, यहाँ देखो, इस हैमर के ऊपर हमारा सेकंड कॉल बन रहा है। ठीक, जैसे ऊपर निकला हमें यहाँ कॉल लेना। अगर हमने पहला कॉल मिस कर दिया तो सेकंड कॉल क्या बन रहा है? ये हैमर ये क्रॉस किया ना, तो यहाँ देखो क्रॉस करने के बाद तुरंत बाद, इसलिए फटाफट 3 मिनट में चले जाओ, 1 मिनट में चले जाओ, देख लो कि वॉल्यूम कितना है, मजबूत है कि नहीं है। यहाँ वॉल्यूम ज्यादा दिखाया है लेकिन प्राइस ऊपर नहीं जा पाया। ये एक लेसन याद रखो, वॉल्यूम ज्यादा है और प्राइस ऊपर ज्यादा नहीं जा पा रहा है, यहाँ आपको समझ जाना है ना। यहाँ देखो, वॉल्यूम के साथ प्राइस को नीचे लाए, ज्यादा नहीं नीचे लेके आए, लेकिन यहाँ अगर हम एंट्री ले लेते तो हमारा फिर स्टॉप लॉस बड़ा लगाना पड़ता इस मोरोबुजू कैंडल के नीचे का हो जाता, समझ रहे हो। एंट्री हमारी यहाँ की होती। अब कितना चल रहा है? 680। हाँ, तो 680 पे अगर आप बाई करते तो आपका यहाँ 40। हाँ 40 चल रहा। बैंक निफ्टी में 2-3 पॉइंट और अपने मर्जी से कम लगा लिया। जी। अब यहाँ पे अगर लेते, यहाँ स्टॉप लॉस आपका हिट नहीं हुआ, स्टॉप लॉस ट्रिग नहीं हुआ, उसके बाद हमारा ये वन वे विदाउट कहीं ब्रेक नहीं लिया, टारगेट आपका फास्ट दे दिया।
अब यहाँ इन्वर्टर हैमर बनाया है, हिमांशु सिंह वीडियो बनाए हैं, इन्वर्टर हैमर और हैंगिंग मैन दोनों बनाए, तो सॉरी ये शूटिंग स्टार है। जी एक सेकंड ये पिवट पॉइंट, हाँ यहीं से वो नीचे की तरफ ढकेल रहा है, तो मतलब यहाँ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं यहाँ पे प्रॉफिट। हाँ शूटिंग स्टार पे पहला तो इन्वर्टर हैमर बनाया ना, और इन्वर्टर हैमर कहाँ बना रहा है, टॉप पे। जब भी टॉप पे इन्वर्टर हैमर बनाया, आप यहाँ समझ जाइए या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लीजिए या तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। समझ जाइए कि पहला तो ये समझ जाइए कि इसके ऊपर शायद मार्केट न जाए। मार्केट में शायद जरूर होता है, मार्केट में 100% कुछ नहीं होता, शायद यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जावे, तो मैं यहाँ पे ही इसी इन्वर्टर हैमर में चाहे जहाँ अपना प्रॉफिट बुक कर लूंगा। दोबारा ये क्या किया, यहाँ ये देखो ट्रैपिंग चालू, यहाँ पे जागृति ने मुझे फोन किया, यहाँ पे फिर मैंने उसको पुट दिलाया था, यहाँ ट्रैपिंग क्या चालू हुई, यहाँ मार्केट गया और उसके बाद इसको बोलते हैं शूटिंग स्टार, जो हिमांशु ने अभी वीडियो बनाया है, ये शूटिंग स्टार है। और शूटिंग स्टार का अब मैं आपको शूटिंग इसी वीडियो में शूटिंग स्टार का एंट्री पॉइंट, एसएल और टारगेट दोनों बताता हूँ, ठीक है। अब जैसे ये नीचे आ रहा था ये यहाँ पे, तो यहाँ पे इसने पिवट पॉइंट के पास यहाँ पे ये डोजी बनाया। अभी पिवट पॉइंट को साइड में रख दीजिए, आपको नॉलेज अगर सिंपल अगर आप जान रहे हैं, मैं अभी एकदम कोई कैंडल उसमें कोई पैटर्न नहीं लगाया हमने, बरोबर, खाली वॉल्यूम रखिए, वॉल्यूम से आपको एक आइडिया मिलता है, और दूसरा खाली कैंडल देख के हम ट्रेड ले रहे हैं, समझिए। हमने डेटा चेक करके रखा, हमें डेटा पता है, तो कि अगर आप डेटा पहले से देखते हैं तो आपको एक बात पता होता कि 44,500 44,500 पे मजबूत रेजिस्टेंस है, वहाँ कॉल राइटर मजबूती से बैठे, ठीक है। और 44,300 पे जबकि प्राइस इस टाइम इधर चल रहा था 44,260 के नीचे चल रहा था, 44,250 के नीचे प्राइस चल रहा था, लेकिन पुट राइटर वहाँ स्ट्रॉन्ग थे 44,300। बात को कल का अगर ऑप्शन चैन आप ध्यान दिए होते, मैं बार बार बता भी रहा था लोगों को कि पुट राइटर 44,300 के ऊपर बैठे हैं और प्राइस नीचे है। अगर प्राइस 200 को ब्रेक किया, 44,200 को प्राइस ब्रेक किया, तो हम 44,000 के पास चले जाएंगे। इसलिए अगर आप बाई साइड बैठ रहे हैं, मैं नहीं जानता मार्केट ऊपर जाएगा कि मैं नहीं जानता वो नीचे जाएगा। मैंने बोला मैं ज्योतिष नहीं, मुझे नहीं पता, डेटा जो बताएगा हम डेटा के हिसाब से काम करेंगे। डेटा बता रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, मैंने देखिए ग्रुप पे लिखा भी है, तो डेटा और कैंडल डिफरेंस चल रहे, डेटा बता रहा है मार्केट ऊपर जाने वाला है और कैंडल नीचे बता रहा है। ऐसे टाइम पे बड़े मूवमेंट के लिए आप ऐसे टाइम पे कॉल साइड में लॉट क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, समझ रहे हैं। अच्छा पहले तो ये देखिए, पहला ये ट्रेड अगर मिस हुआ, दूसरा ये ट्रेड मिस हुआ, तो तीसरा हमारा स्ट्रेटेजी आ गई डे हाई ब्रेक करने वाली स्ट्रेटेजी आ गई। डे लो ब्रेक करता है तब आप कभी भी आंख बंद करके विदाउट स्टॉप लॉस काम नहीं करना है, आंख बंद करके आप कॉल साइड जा सकते हैं छोटे से स्टॉप लॉस। पुट साइड अगर लो ब्रेक करता है तो नहीं लो ब्रेक करेगा तो पुट साइड जाना, यहाँ हाई ब्रेक करना है। हाँ तो ये हाई कॉल साइड, यहाँ कॉल साइड जाना है। और अगर आपको कैंडल वगैरह के बारे में पता है और डेटा के बारे में पता है तो आप आसानी से उसका टारगेट फिक्स कर सकते हैं। डेल्टा के बारे में पता है तो आप अपने ऑप्शन जो कॉल लिया है उसका टारगेट आप फिक्स कर सकते हैं। उसका टारगेट खाली डेल्टा से ही हो पाएगा, क्योंकि बाद में प्रीमियम बढ़ने के या घटने के बाद भी लगभग उधर ही रहता है। समझिए आप यहाँ से अगर यहाँ से आपने टारगेट फिक्स किया, यहाँ से फिक्स किया, यहाँ का टारगेट क्या था जो हमने यहाँ बाई लिया था, ये वाला जहाँ पे हमने वहाँ पे हैमर देखा था ना, तो 627। हाँ तो ये इसका टारगेट, इसका टारगेट आपको बता दूं ये था, क्या था, डे हाई। क्योंकि डे हाई ब्रेक करेगा कि नहीं करेगा हमको पता नहीं था, कर दिया उसके बाद मैं बोलूँ मुझे पता ही था तो वो गलत बात। लेकिन डे हाई ब्रेक करने के बाद जब चला तो हम यहाँ पे रुक गए, समझ रहे हैं, नहीं अब हम ट्रेल करेंगे। अब जब ये प्राइस ऊपर आ गया तो हम डे हाई को स्टॉप लॉस के, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के तरह यूज करेंगे। अब यहाँ से हमने अच्छा ये ऊपर जाते वक्त बढ़िया प्रॉफिट लिया,
उसके बाद जागृति का भी फोन आया कि सर, मैं ध्यान नहीं दिया, मैं क्रूड ऑयल देख रहा था, तो उसने बोला सर ये शूटिंग स्टार बनाया है, पुट ले लूं क्या? मैंने जैसे ही देखा, मैंने बोला अब यहाँ पे बात से समझने की कोशिश करो। आप एक शूटिंग स्टार पे, आप एक इन्वर्टर हैमर पे ट्रेड लेंगे, कभी भी ट्रैक हो जाएंगे, ठीक है। पहला क्या है कि प्राइस नॉन स्टॉप 3 कैंडल में इतना बड़ा मूवमेंट करीब 300 पॉइंट का दे दिया, 3 पॉइंट। दूसरी बात, टॉप पे इन्वर्टर हैमर बना दिया। टॉप पे इन्वर्टर हैमर का भी वीडियो अभी बनाऊंगा। टॉप पे इन्वर्टर, अगर ये शूटिंग स्टार ना भी होता, जी आप ऐसा सोचिए शूटिंग स्टार है ही नहीं, ठीक है। अब मुझे हैमर पे ट्रेड लेना है, और क्या है, इन्वर्टर हैमर है, लेकिन कहाँ पे है, टॉप पे है। तो टॉप पे अगर मुझे लेना होता तो मैं क्या करता, इसका लो ब्रेक करने के बाद, यहाँ पे आप एक लाइन खींच सकते हो, ये बॉडी का लो, टेल का लो नहीं, बॉडी का लो, बॉडी का लो। हाँ, अब देखिए, अब जरा ध्यान से देखो, मानते हैं शूटिंग स्टार नहीं है ना, ऐसा, तो यहाँ जैसे ही बॉडी का लो ब्रेक किया, हमारा इसका स्टॉप लॉस लगेगा, इसका टेल का हाई, जो इन्वर्टर हैमर के। हाँ, ये हो गया आपका, इससे थोड़ा सा पॉइंट ऊपर ही कर लेते हैं। नहीं, अब बताता हूँ। अभी ये क्या हुआ, ये तो बाद में शूटिंग स्टार बन गया। शूटिंग स्टार बन गया तो बोलते हैं ना, सोने पे सुहागा हो गया, समझ रहे। अब मतलब मेरा कॉन्फिडेंट इतना बढ़ गया कि इस टाइम पे मेरे पास पैसे रहे तो सारा पैसा लगा, समझ रहे हो। मुझे देखो 2 ही 5 मिनट का टाइम दिया है, ये या ऐसा कैंडल मिल जाए तो मैं अपना सब कुछ बेच के लगाने को तैयार हूँ। क्यों? क्योंकि इन्वर्टर हैमर हाई पे और शूटिंग स्टार भी बहुत बढ़िया से पंप किया है, बरोबर। और ये खास बात देखोगे, ये ट्रैप कैसे करते हैं। शूटिंग स्टार पे क्लिक करो, यहाँ पे ना, ये एकदम शूटिंग स्टार पे, ठीक। यहाँ पे ज्यादा वॉल्यूम नहीं है, जितना वॉल्यूम ग्रीन में लेके गया उतना वॉल्यूम नहीं है, तो भी यहाँ बहुत लोग ट्रैप हुए होंगे, क्योंकि ये बेस भी बनता है। मैं बोलता हूँ ना, कभी बेस बनाएगा तो बेस भी बनता है। ये शूटिंग स्टार बेस बन जाता कब, जब इसकी बॉडी को हाई कर ले जाता और इसका टेल भी ब्रेक कर देता, तो इसको बेस हम मान लेते। लेकिन इसने क्या किया, जहां पे इसकी बॉडी क्लोज हुई वहीं पे सेम दूसरी कैंडल का ओपन हुआ, दूसरे कैंडल का प्राइस वहीं पे ओपन हुआ, वहां से प्राइस नीचे आने लगा, मैं यही तुरंत मैंने पुट खरीदवा दिया, ठीक। जी मेरा टारगेट क्या था पता है, फर्स्ट टारगेट ये था डे हाई, क्योंकि मुझे लगा यहाँ पे एक बार रोक सकते हैं। सेकेंड ट्राइड तो टारगेट क्या होता है, प्राइस जहां से निकला है, जो आपने ये क्लिक किया है, बस मेरा टारगेट इतना था। ये टारगेट फालतू मिल जाता है यार, क्योंकि मार्केट में टॉप टू बॉटम पकड़ पाना इतना आसान नहीं है, कोई माइकलाल नहीं पकड़ सकता, किसी को नहीं पता होगा कि यहाँ पे टाइट है। मैं जैसे मैंने यहाँ पे पुट का साइड का ट्रेड लिया, 835 पे ले लिया, मुझे मिल गया। और इसके बाद मैं इसका स्टॉप लॉस इस कैंडल के हाई पे लगाऊंगा कि ये कंफ्यूज मत होइए। मैंने क्या बोला कि इसको भूल जाना, मैं क्यों भूलूं, मैंने ये बताना चाहा कि मैं खाली इन्वर्टर हैमर होता तो भी मैं पुट साइड जाता, मेरा बताने का मतलब है। लेकिन ये तो सोने पे सुहागा हुआ मेरा। अब पहली बात, इन्वर्टर हैमर होता तो मेरा यहाँ पे शॉर्ट साइड का पोजीशन बनता, बरोबर। और ये शूटिंग स्टार हुआ तो मेरा शॉर्ट साइड का पोजीशन और ऊपर बन गया, देखिए ना, वहां पे मार्क करो, कहाँ पे, उसके लो पे, इन्वर्टर शूटिंग स्टार के बॉडी के लो। हाँ बस, अब मेरा हाँ यहाँ बन गया, बरोबर। अभी करीब करीब 10 पॉइंट का आपको फायदा यहाँ हो गया ना। 10 पॉइंट का मतलब, अगर 10 लॉट में कर रहे हो तो करीब करीब मेरे ख्याल से 1500 रुपये का फायदा तो आपको जगह पे मिल रहा है। हाँ, एक दूसरा, इसके बाद यहाँ तक आने के बाद आपको तुरंत जैसे यहाँ पहुँचता है ना, आपको फटाफट तेज हो जाना है। कभी 1 मिनट का चार्ट, कभी 3 मिनट का चार्ट देखते रहिए, समझ रहे हैं। तो 1 मिनट और 3 मिनट का चार्ट आपको बताएगा कि मैं ब्रेक करने वाला हूँ, तो मैं रुकने की कोशिश कर रहा हूँ।
और आपको लगा मतलब ये आपका हो गया कि 2:45 पे। हाँ हाँ 2:45 ये रहा, 2:45 यहाँ तक आ गया, फिर ये यहीं से नीचे गया, नहीं ये ऊपर ये जाने देखो के लिए। 3 मिनट का आपने कैंडल लगाया, बरोबर है। यहाँ देखो, यहाँ मैंने क्या बोला, मेरा यहाँ टारगेट होता, पहला टारगेट होता, लेकिन मैंने 3 मिनट का कैंडल लगा लिया तो मैं यहाँ से निकलूंगा नहीं। अब मैं कंटिन्यू करूंगा, प्रॉफिट को और बढ़ाने की कोशिश करूंगा। ठीक, दूसरा कैंडल यहाँ जरा ध्यान दो, मैं यहाँ निकलता, लेकिन अभी मैं यहाँ निकलूंगा नहीं। यहाँ पे ये होता है आपका, इसका हाई, यही ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो जाता है। हाँ, अब मैं कहाँ निकलूंगा पता है आपको? यहाँ पे यस, मैं ये हैमर जब फॉर्म कर दिया ना, या तो मैं यहाँ निकल जाता कि बहुत प्रॉफिट ले चुका हूँ। देखिए मार्केट में ना एक ही बात का ध्यान देना चाहिए हमको कि प्रॉफिट आपको पर्याप्त मिल गया ना तो आप लेके निकल जाइए, है ना। जैसे एक ट्रेंड चल रही है, बैठे रहते तो यहाँ से अगर 2 हमने लिया था 628 से लिया था, और ये बंद हुआ 619 में, 620 में। तो अगर बैठे रहते तो वहाँ जाके भी वापस आ जाता, तो उसका कोई वो नहीं है। नहीं, ये मार्केट का आखिर ये 5 मिनट में 15 मिनट में यहाँ तक प्राइस गया ना, और कोई अगर समझिए कोई यहाँ बाई साइड कॉल लिया, समझिए ये 14 बज के कुछ मिनट पे, यहाँ पे कॉल लिया आपने और कॉल लेके बैठे रह गए, अरे यार तो इन्वर्टर है ना। आधे से ज्यादा इंडिया में ज्यादा से ज्यादा बिगिनर लोग जो हैं, जो नए लोग हैं, उनको यही पता है कि इन्वर्टर हैमर बनाया है मतलब मार्केट ऊपर जाएगा। और यहाँ जिसने 3 मिनट का कैंडल देखा होगा उसको हायर हाई दिखते जा रहा है, समझ रहे। तो यहाँ पे वो ट्रैप हुआ, पक्का ट्रैप हो गया। लेकिन उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि इस कैंडल पे वैल्यूम नहीं है, इस हैमर भी बनाया, देखो छोटा सा हैमर बनाया 3 मिनट में, है ना। उसको ये समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पे मुझे प्रॉफिट बुक करना है कि निकलना है। ऐसे में यहाँ पे ट्रैप हो जाता ना, और बड़ा प्रॉफिट के चक्कर में लोग जो नए होते हैं क्या, यहाँ प्राइस जाता तो क्या बोलता, अरे 700 आ गया, रुको 800 जाएगा, अब की बार निकल जाते हैं और एवरेज कर लेते हैं। एवरेज तो करना ही नहीं चाहिए। एवरेज कभी भी, ऑप्शन बायर को कभी भी लाइफ में एवरेज नहीं करना चाहिए। एवरेज करने का जो वीडियो बनवाऊंगा वो बताऊंगा एवरेज कैसे किया जाए, लेकिन नहीं करना चाहिए। हम ऑप्शन बायर हैं। इसमें एक ही चीज करनी चाहिए कि एसएल, ट्रेलिंग एसएल करते रहो। हाँ, आप प्रॉफिट में जाइए। आप पहली बात तो ट्रेड लेते हैं, ब्रेकआउट पे ट्रेड लीजिए, ब्रेकआउट मिला तो ट्रेड लीजिए, छोटा सा स्टॉप लॉस, एकदम छोटा सा स्टॉप लॉस लगाइए। और उसके बाद, अब इस छोटा मतलब आप 1500 क्वांटिटी में अगर ट्रेड कर रहे हैं, 20 पॉइंट का भी आपने स्टॉप लॉस लगाया तो 3000 का तो स्टॉप लॉस आपका हो गया। लेकिन यहाँ आपको मिला कितना पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक पॉइंट 200 पॉइंट पकड़ लीजिए। 200 पॉइंट का मतलब 30,000 प्रॉफिट आपका हो गया ऊपर जाते टाइम, बरोबर। और सेम यही करीब 40,000 से ऊपर आपको नीचे लाके दे दिया। मतलब आप ये देखिए, कल ग्रुप में आपने देखा होगा कि हम लोग बोर हो गए। बोर क्यों ना हो, मार्केट यहाँ ओपन हुआ, ट्रेड मिल ही नहीं रहा, ट्रेड कितने बजे ट्रेड दिया, करीब 3-5 घंटे बाद। मैंने बताया सबको ना कि जैसे तुम थक जाओगे, ऑपरेटर क्या करेंगे, आप थक के जाओगे सोने के लिए, उसी टाइम ट्रेड बनाएंगे, उसी टाइम। यहाँ किसी का ध्यान नहीं, मैंने ग्रुप पे डाला बाई कर लो, किसी ने बाई किया, किसी ने नहीं कर पाया, और निकल गया मार्केट। निकला तो 15 मिनट तो ऊपर गया। यहाँ पे लोग सोचे होंगे और कमा लूं, उसके चक्कर में उन्होंने सारा पैसा, अपना जो प्रॉफिट था वो गंवा दिया होगा, और प्लस लॉस में बैठे होंगे। कुछ लोग जो इमोशनल लोग हैं उनको लग रहा होगा कि मंडे को देखते हैं, तो फिर हो सकता है अगर मंडे को मार्केट ऊपर गया तो फिर पूरा पैसा इनका जीरो, अगर फ्लैट हुआ तो पैसा इनका धीरे धीरे कम होता चला गया। हाँ, फ्लैट या नीचे गया तो कभी, नीचे अगर मार्केट है ना, अगर ऊपर चला गया तो गया। नहीं समझिए, यहाँ पे कोई कॉल लिया होगा, यहाँ पे कॉल लिया, मार्केट ऊपर गया, 15 मिनट में, 5 घंटे में कुछ नहीं किया, 15 मिनट में ऊपर चला गया। यहाँ प्रॉफिट आप 20,000 30,000 प्रॉफिट मिल रहा है, आपने लिया नहीं। तो उसके बाद मार्केट जब नीचे आया तो आदमी यहाँ इमोशंस पे अगर कंट्रोल नहीं किया तो इसका पूरा पैसा जीरो नहीं तो 30-40 हजार रुपये का उसका नुकसान हो जाता है। इसलिए मैं एसएल लगाना तो सबसे मेन है, और ट्रेलिंग एसएल भी करते रहो। नहीं, 2 चीजें अभी जैसे गीगा में भी आ गया है ना, तो स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों साथ में लगा दो।
लगा दी और आपको लग रहा है नहीं प्राइस तो तेजी से ऊपर जा रहा है और अपने सारे ब्रेकआउट को तोड़ते जा रहा है, अपनी रेजिस्टेंस को तोड़ रहा है, तो वहां पे आप स्टॉप लॉस और ट्रेल करना चालू करें। तो ये तो हो गया इसका कि जो कल ट्रेड हुआ तो वो कैसे हमने किया या हमको करना चाहिए था, जो नहीं कर पाए उनकी बात। लेकिन अब यहाँ आते हैं बैंक निफ्टी में। अब यहाँ ध्यान से देखो, बैंक निफ्टी ओपन होने दो, मैं जो बता रहा हूँ सुबह का पहला ट्रेड 5 मिनट, हाँ 5 मिनट लगा है, ओपन और हाई मार्क करो इसका इंडेक्स का, हमेशा इंडेक्स से करना। हाँ, हमेशा इंडेक्स से करिए। फ्यूचर से प्रीमियम का पता चलता है कि ज्यादा प्रीमियम में है या मार्केट डिस्काउंट में है, हमको ये पता चल जाता है कि हमको पब्लिक या जो ऑपरेटर या फिर ट्रेडर लेकिन आप ये देखेंगे कि यहाँ पे तो हाई लो तो ये है इसके हिसाब से पहले कैंडल का, लेकिन भैया फ्यूचर में चले जाइए तो इसके लो कुछ ज्यादा ही नीचे है, इसका हाई भी बहुत ज्यादा ऊपर है। फ्यूचर ऑलरेडी प्रीमियम में था। प्रीमियम का मतलब समझ रहे हैं, इंडेक्स के देखना है। हाँ, प्रीमियम का मतलब प्रीमियम घटा देना बढ़ा देना। तो प्रीमियम में माल खरीद रहे थे, मतलब भाव उसका 44,200 है, लेकिन पब्लिक खरीद रहे 44,400 रुपया देके, उनको लग रहा है मार्केट ज्यादा ऊपर जाएगा। तो लेकिन जब नीचे जाने लगा तब पब्लिक वहां पे रुक जाती है ना, प्रीमियम का तो दो भाई, मुझे और सस्ता मिलेगा तो मैं और सस्ता खरीदूंगा, मैं प्रीमियम नहीं देना। तो अभी यहाँ पे आप देखिए, पहला इसका कल का तो बता दिया। कल समझिए जो नए ट्रेडर है उनके लिए ट्रेड नहीं बना, ऐसे मान, जिसको कैंडल का नॉलेज नहीं, जिसको बीबी का नॉलेज नहीं, RSI पता नहीं है, जिसको MACD पता नहीं है, कल समझिए उनके लिए एक ही ट्रेड मिला ऊपर और एक ट्रेड मिला नीचे। ये जब डे हाई क्रॉस किया तो उनको एक ट्रेड ले लेना था कॉल के तरफ, और डे लो क्रॉस और डे हाई फिर से वापस नीचे के तरफ ब्रेक करने लगा तो उनको एक पुट साइड ले लेना था। 2 ट्रेड इनको मिला, बरोबर। और 2 ही ट्रेड अगर समझा जाए तो हमको भी मिला, हमको प्रॉफिट ज्यादा मिला, उनको प्रॉफिट थोड़ा कम मिलता, बरोबर। अभी आप डे हाई वाला प्लान आप समझिए, हाई स्ट्रेटेजी जो है, आप पीछे जाइए एक दिन पहले। अच्छा, एक सेकेंड, ये हो गया यहाँ का, ये डे हाई, इसको भी मार्क कर देते हैं। डे हाई डे लो मार्क करिए, ये डे हाई हो गया, ये डे लो हो गया, ये आपका डे हाई हो गया 5 मिनट के कैंडल ना। हाँ 5 मिनट के कैंडल, तो ये तो साइड रहा पूरे दिन था। इसमें खाली अगर देखोगे छोटे छोटे स्कैल्पिंग टाइप में थोड़ा सा प्रॉफिट मिला, और बड़ा प्रॉफिट में जो भी गया होगा, जहाँ पे आपका कर्सर है, इसको ऐसे ट्रेड में हम लोग जैसे वो क्या करते हैं कि प्रीमियम जैसे इन द मनी करते हैं, तो वहाँ पर 10-15 पॉइंट का जो बीच का मार्जिन होता है, वो लेते रहो। ये यहाँ से ध्यान दो, यहाँ से प्राइस नीचे आया, यहाँ पे हैमर दिया आपको। एक ट्रेड आपका हैमर का मिल गया, यहाँ देखिए ध्यान से, है ना। एक ट्रेड हैमर का मिला, टारगेट आपका यही था, टारगेट टच किया, टारगेट से थोड़ा छोटा लगाना चाहिए ऐसे टाइम में। कौन से टाइम में कैसे टारगेट लिया जाए ये भी जानना जरूरी है ना। ट्रेड यहाँ पे मिला हुआ है, यहाँ पे 1.15 पे। अच्छा, वो पहला ट्रेड यहाँ मिला था कॉल का, बरोबर। हाँ, मैं दिया हूँ ग्रुप पे। दूसरा ट्रेड यहाँ मिला जरूर, लेकिन यहाँ मैं देख रहा था, मैंने दिया नहीं ग्रुप पे। देखो, मैंने बोला कि कोई फायदा ज्यादा नहीं है, क्योंकि टारगेट एकदम छोटा है, इसको क्रॉस कर पाना इतना आसान नहीं। जब क्रॉस करे तो हम इसके बाद ट्रेड लेंगे, नहीं तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। अब इसलिए क्या यहाँ पे क्या बनाया, बुलिश इनगल्फिंग बनाया। बुलिश इनगल्फिंग के बाद हम जब ट्रेड लेंगे तो हम देख रहे हैं कि हमारा टारगेट बहुत छोटा है और स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा बड़ा है। आपको ये भी ध्यान देना है। अच्छा, स्टॉप लॉस अगर क्योंकि हमें ऐसा नहीं है कि जो हमारा रिस्क है वो 3 गुना है और जो रिवॉर्ड है वो 3:1 है, तो उल्टा सीधे 1:2 रखिए, 1:3 रखिए, 1:1 रखेंगे भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे इससे कम, हाँ 2:1 है तो नहीं करना है ट्रेड। एक दिन नहीं करेंगे चलेगा। एक ट्रेड यहाँ मिला था, फिर एक ट्रेड यहाँ मिला ना, लेकिन यहाँ पे हमारा टारगेट से पहले ही निकलना पड़ा। हमारा टारगेट क्या, ये प्राइस से निकला था, जिसने छोटा टारगेट लिया था उसको मिल गया।
अच्छा, हैमर का भी हिमांशु बताए हैं, वीडियो फिर से सब देखेंगे। इसका टारगेट क्या होता है, जहां से प्राइस नीचे आया, अभी ये मोटे कैंडल से नीचे आया तो हमारा टारगेट है, देखो टारगेट दे दिया, हैमर के बाद हमने ट्रेड लिया, छोटा ही टारगेट दिया लेकिन दिया, ठीक। दूसरा ये मेन टारगेट होता है, मैंने बताया इसके नीचे वाला मिल गया, यही लेके आप एक बार निकल जाइए, और ऐसे मार्केट में तो छोटे टारगेट लेके भाग जाइए। हाँ, साइडवेज में तो सही यही रहता है कि उसमें साइडवेज में एक और प्रॉब्लम रहती है, उसमें आप अगर एटीएम का करेंगे तो नुकसान ही समझिए उसको। हाँ, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस काफी तेजी से नीचे आया, इसके डे लो के पास आया, डे लो से यहाँ पे इसने बुलिश इनगल्फिंग जैसा पैटर्न बनाया। कुछ चीज आपको खुद से भी समझना पड़ेगा, मान लेना पड़ेगा। यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ क्या बनाया है, पहला तो बुलिश इनगल्फिंग बता सकते हैं, और तीनों कैंडल को मिलाते हैं, अच्छा ट्रेड था ये, तीनों कैंडल को मिलाते हैं। मैंने देखिए ग्रुप पे डाला था, यहाँ पे मॉर्निंग स्टार का कैंडल फॉर्म हो गया। बहुत लोगों ने बोला सर इसमें मॉर्निंग स्टार कैसे बना है, तो उसके बारे में भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन ये अगर देखोगे मॉर्निंग स्टार जैसा है, यहाँ पे ट्रेड लेना था, आपका टारगेट यही था, ये टारगेट थोड़ा देर से दिया लेकिन मैं यहाँ पे निकलवा दिया। ये देखो यहीं पे प्रॉफिट बुक कराया था, यहाँ पे प्रॉफिट बुक कराया था। अब एक दिन पहले चलो, अभी 3-4 दिन से क्या कर रहा है, स्टार्टिंग सुबह ही क्या तो गैप अप खुल जा रहा है मार्केट, या तो गैप डाउन खोल के वहीं पर रोक देगा, है ना। इसकी वजह से सवेरे से दिन भर बैठे रहो, और जब लोग उब जाते हैं एकदम, उनका धैर्य टूट जाता है, मार्केट उसी टाइम मूवमेंट दे देता है। जैसे कि यहाँ पे आज कल हुआ था 2 बजे, उससे पहले दिन हुआ था करीब 1:15 पे। अगर मार्केट में ट्रेड करना है ना, तो आपको हमेशा नजर बना के रखना होगा। पहला ट्रेड तो आपको मॉर्निंग में मिल जाता है। हाँ, नहीं मिला ना, यहाँ पे नहीं मिला। हाँ, यहाँ क्योंकि इसने वो पूरा ऊपर ये ऊपर से भले नीचे आया, लेकिन मुझे यहाँ पे पहला ट्रेड फुट साइड का नहीं समझ में आया, समझ रहे। हाँ, एक बना था लेकिन मुझे समझ में नहीं आया था, और मैंने तो नहीं बता, पीछे आओ बताता हूँ, पीछे आता ये रहा, यहाँ पे इसका हाई लो मार्क कर देते हैं। हाँ, पहले बाकी सब डिलीट कर देते हैं। हाँ, हाँ, एक सेकंड आ रहा हूँ। चला जाए, हाई लो मार्क करते हैं 5 मिनट का ना। जी। अब यहाँ पे सीधा देखो, 2 बार ट्रैप करने की कोशिश किया, हुए भी होंगे, तो डे हाई के बाद जब क्रॉस करता है ना, हमें छोटा सा स्टॉप लॉस लेना है। अगर हमने बाई कर लिया, लग गया होगा। स्टॉप लॉस तो नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे अगर यहाँ पे इस कैंडल पे तो हम बाई करेंगे नहीं, है ना। अब कैंडल पे, अब इसका अगर देखिए यहाँ पे डे हाई, ये कैंडल ने ब्रेक नहीं किया, कौन सा ब्रेक किया, इसने ब्रेक किया। अच्छा, इस वाले ने ब्रेक किया, यहाँ बाय करते हैं। हाँ, इसके ऊपर, या तो हम जब ये कैंडल जिस तरह से बना, तेजी से ऊपर गया और नीचे लाया, डोजी टाइप, सेलर ऊपर से सेलर स्ट्रांग हो गए, डोजी टाइप बना दी। अब इस कैंडल पे बाई कहाँ करना है, इसके बॉडी के हाई के ऊपर। तो इसके हाई के ऊपर अगर किसी ने बाई किया होगा तो इसका ये कैंडल का नीचे का स्टॉप लॉस जरूर लग गया होगा, क्योंकि यहाँ वो प्रॉफिट नहीं बुक कर पाया 100%। फिर यहाँ पे नीचे का तो ट्रेड बना, यहाँ हेलो, हाँ, ये चलो, ये सब ट्रेड तो बना जिसको कैंडल मालूम है उसके लिए है। यहाँ सिंपल है, यहाँ पे स्टॉप लॉस लग गया, यहाँ जब डे लो ब्रेक किया है, यहाँ पे एक ट्रेड इनको मिल गया, जिसको इसका कैंडल जब ग्रीन बन रहा है पता चल रहा है, तो अपना यहाँ प्रॉफिट बुक कर लेगा। दोबारा ऊपर नीचे करके जब भी नीचे ब्रेक कर रहा है तो बढ़िया उनको ये प्रॉफिट मिल जा रहा है। जी, मैं आपसे इसके लिए मैं डिहाई और एक चीज़ और पूछी थी भैया, मैं नेक्स्ट सेशन में आपसे पूछता हूँ। हाँ, तो थोड़ी देर में आपको करता हूँ। ठीक।